people, this is Om Sriyam and welcome back to my YouTube channel Vlogging Sriyam. So guys, first of all, happy न्यू ईयर। आई होप कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा जाए। पिछले साल जो भी हुआ हमने भी देखा, वो आपने भी देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। आशा करते कि इस साल जो भी रूमर्स फैले हुए हैं कि अपडेटेड वर्जन वगैरह सब आ रहा है वो ना आए। तो गाइस, नया साल है और इस साल मैं एक स्टोरी से इस साल की शुरुआत करना चाहता हूँ जो कि एक हॉरर स्टोरी है और ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, क्योंकि ये घटना हमारे साथ हुई है। तो अब भाई आपसे कभी थोड़ी झूठ बोलेगा। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं इस वीडियो में प्लेस और पर्सन का नाम रिवील नहीं करूँगा। सो लेट्स सपोज़ कि प्लेस का नाम होगा दुबई, जो कि ऑब्वियसली मेरे औकात से बाहर है, एंड पर्सन का नाम होगा मिस्टर एक्स। और हाँ, इस स्टोरी में कोई भूत नहीं है, तो ऐसे कोई एक्सपेक्ट मत करना कि हॉरर स्टोरी है तो भूत रहेगा ही। ये कोई विक्रम भट्ट की मूवी तो है नहीं, ये ओम श्रीराम की कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो गाइस, ये कहानी अभी कुछ दिनों पहले ही घटी है, जब मैं एक जगह वेडिंग वीडियोग्राफी के लिए गया था। हाँ, साइट 2 दिन का था, लेकिन इतना इरिटेटिंग था कि क्या ही बताऊँ। सेकेंड नाइट हम लोग जल्दी से जल्दी सारे वेद वगैरह को शूट करके वहाँ से निकल जाना चाहते थे, और निकले भी क्यों ना, क्योंकि 2 रात से ऑब्वियसली जगे हुए थे लगातार और काम कर रहे थे। शरीर पूरी तरह से थक गया था, नींद भी बहुत आ रही थी, एंड बीद उनके यहाँ बहुत हो रहा था, क्योंकि वो गांव में भी एक ठेठ गांव होता है, वहाँ पे हो रहा था। सो ऑब्वियसली यार, गांव देहात में तो वेद वगैरह बहुत ज़्यादा ही होता था। मतलब इतना ज़्यादा वेद हो रहा है ना कि उस पर पूरी वेब सीरीज़ बन जाए। तो जिसके यहाँ शादी थी उन्हें हमने कह दिया कि भैया सारा जो मेजर वेद होते हैं वो हो गए, अब छोटा मोटा वेद पूरी रात चलेगा, हम लोग को भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग दुबई चले जाओ, वहाँ पे मेरे मामा रहते हैं, वो आप लोग के सोने का व्यवस्था कर देंगे, हम लोग उन्हें कॉल कर देंगे, ये पॉइंट याद रखना। तो हमने भी कहा ठीक है। तो वहाँ जो बाराती से जो भी सामान वापस आता है ना, लाइक लड़की के यहाँ से लड़का के यहाँ, तो वो सारे सामान एक मतलब टाटा मैजिक में था। तो उस टाटा मैजिक में हम लोग को ही भेज दिया गया कि जब उसी गाँव में जा रहे हो तो इन लोग को भी ले जाओ, वहीं पर सुला देना। तो हम लोग कहा ठीक है, बैठ जाते हैं। तो हम लोग रात में 10:30 बजे तक वहाँ से निकल गए, हम लोग दुबई आ गए। तो दुबई आने के बाद उस ड्राइवर ने मामा को फ़ोन किया, जो उनके मामा जी थे लड़का के, क्योंकि मामा और ड्राइवर एक ही गांव के थे, तो नंबर था ही दोनों के पास। तो वो कॉल किया, तो बहुत देर तक कॉल हुआ, वो आया नहीं बाहर, बहुत आवाज़ भी लगाया गया तो भी बाहर नहीं आया उसका मामा, क्योंकि रात के 10:30-11 हो गए थे वहाँ पहुँचते। तो गांव का ऐसा सीन रहता है ना कि अगर वहाँ 8 भी बज जाए ना, तो जैसे शहर में 2 बजता है ना रात के, गांव में 8 बजे तक सब कुछ ख़त्म, और वहाँ का 10:30, शहर का 2-3 बज रहा है, मतलब ऐसा रहता है सिस्टम। तो उसके मामा तो बहुत देर के बाद बाहर से निकल के आए, तो पहचाने भी नहीं हम लोग को कि कौन है हम लोग। तो हम लोग बोले कि चाचा, हम लोग वीडियोग्राफर थे, बगल में शादी था, उसमें हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग 2 लोग थे। एक मेरा दोस्त था देवेंद्र, जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहा था और मैं वीडियो कर रहा था, तो इसीलिए मैं हम का यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग 2 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई कॉल नहीं आया है। तो हम लोग परेशान कि यार, उन लोगों ने कहा था कि कॉल कर देंगे, वहाँ पे रुक जाना, उन लोग के पास कोई कॉल नहीं आया है, और यहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ लड़के वाले को, तो वहाँ फ़ोन उनका ऑफ आ रहा है। दिमाग शून्य रह गया कि यार ये क्या हो गया, मतलब ना वहाँ कॉल लग रहा है, यहाँ पे किसी का कॉल नहीं आया। हम लोग बीच राह फंस गए, मधुबनी बहुत दूर, मतलब रात हो गया था, तो बस वगैरह भी वहाँ पे नहीं चल रहा था। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। हम लोगों ने जिनके तरफ से हम लोग गए थे स्टूडियो की तरफ से, उन्हें भी फ़ोन किए, तो वो लोग भी नहीं आ सकते थे इतनी रात में। ऑब्वियस सी बात थी, इतनी रात में वो इतना कुहासा, कौन ही आना चाहेगा इतनी कुहासा में। तो मतलब हम लोग के लिए ऐसा हो गया था कि हम लोग बिल्कुल फंस गए थे, ना इधर जा सकते थे ना वापस जा सकते थे। तो मतलब हम लोग का पूरा बुरा हाल हो गया था, मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो ड्राइवर जो था वहाँ का, जिसका नाम मिस्टर एक्स है, उसने कहा कि ठीक है, रात बहुत हो गई है, तो आप लोग एक काम करिए, मेरे घर पे रुक जाइए, अगली सुबह आप लोग निकल जाइएगा। तो हमने कहा कि नहीं भैया, क्यों इतना आप टेंशन ले रहे हैं, रहने दीजिए, हम लोग यहीं कहीं रुक जाते हैं, सुबह में निकल जाएंगे। तो बोला कि अरे क्या करिएगा, अभी इतना धुंध उठ रहा है, आप लोग रुक जाइए मेरे घर पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा। हम लोग मना भी किए, लेकिन फिर लास्टली हम लोग को उसके घर जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। इतनी धुंध भी गिर रही थी, और उतनी धुंध में अगर मतलब बाहर खड़े रहें तो हालत ख़राब हो सकती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तबीयत ख़राब होने से अच्छा है कि चलते हैं, अंदर रह जाते हैं, एक ही रात का बात है, सुबह में निकल जाएंगे। तो हम लोग उनके पीछे चले गए उनके घर। फिर हम लोग उसके घर पे पहुँचे, तो देखिए कि घर का गेट खुला हुआ है, लाइक ताला वाला नहीं लगा हुआ है ग्रिल में, मतलब वो चीज़ इग्नोर कर दी हम लोग। फिर अंदर गए, अंदर में रूम में दिखाया, बैठाया हम लोग को, तो लगा कि ये घर है मेरा, बाहर में पानी वानी की सुविधा है, अगर आप लोग को फ्रेश व्रेश होना तो आप लोग बाहर जाके हो सकते हैं।
अगर खाना खाना तो हम खाना का भी आप लोगों को व्यवस्था कर देंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मतलब अंकल इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से आ रहे थे तो हम लोग रास्ते में ही कुछ कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स रख लिए थे, तो हम लोग के पास इतना सामान था कि हम लोग का पेट भर जाए। तो हमने उन्हें कह दिया कि नहीं कहना टेंशन क्यों ले रहे इतनी रात को, ठीक है। तो हम लोग ऐसे फ्रेश व्रेश होके आए घर में, तो वो हम लोग को अपना घर दिखाता है। मतलब उसका घर ऐसा था ना कि ये रूम है, इस रूम में हम लोग हैं, बगल से एक पतला सा कॉरिडोर जा रहा है और उसके बाद बड़ा सा आंगन। लाइक मतलब अंग्रेज़ के ज़माने में जो ज़मींदार सोते थे ना, उस टाइप का लग रहा था। हम लोग देखे, मेरा दोस्त बोलता है ओह माय गॉड इतना बड़ा आंगन है आपका। तो बोलते हैं कि हाँ मेरा घर बहुत पुराना है, मेरे दादा वगैरह के ज़माने का है, 2 मंजिला घर था और आंगन भी बहुत बड़ा, मतलब लग रहा था कि रॉयल है। लाइक अगर मैं ऐसे बताऊँ तो आपने अगर भूल भुलैया फिल्म देखी होगी तो उसमें जो राजा का दरबार रहता है ना, उस टाइप का पूरा खुला हुआ सा आंगन था। वहाँ हम लोग देख के फिर वापस आ गए अंदर, मगर वहाँ पंखा चलने की आवाज़ आ रही थी आंगन में, वो भी बहुत तेज़ी से। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे गर्मी में पंखा चलता उस टाइप का। तो हमने उनसे पूछा वो मिस्टर एक्स से कि भैया कौन है अंदर में, तो वो बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई सो रहे हैं। मतलब बड़े भाई सो रहे हैं, बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, हम लोग इतने मोटे मोटे जैकेट में हैं, और मतलब इतना मोटा मोटा जैकेट पहने हुए तब ठंडी नहीं हट रही है यार, और उस रूम में पंखा चल रहा है, आपके भैया सो रहे हैं। चलो मतलब हम ये सब मन में सोच रहे थे, बोले नहीं उनको। उसके बाद मेरा दोस्त क्या फ्रेश व्रेश होने मतलब पानी लेके आया बोतल में, तो पानी लेके आया और पानी मतलब रखने के लिए जैसे ही बेड का मैट्रेस उठाया, हम लोग क्या देखते हैं कि बालों का गुच्छा रखा हुआ है। मतलब बेड के नीचे कोई बालों का गुच्छा क्यों रखता है, और वो भी सिरहाने के पास। ये मतलब मेरा नज़र गया, मुझे बड़ा अजीब लगा यार, ये कौन रखता है ऐसे। मैंने अपने दोस्त को ध्यान नहीं दिया, जब उसका नज़र पड़ा वो तुरंत ऐसे मैट्रेस वापस ढक दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, कि कोई कुछ देखा ही ना हो। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या हो रहा है, घर में पंखा चल रहा है। फिर वो मतलब मेरा दोस्त जो है वो बोलता है मिस्टर एक्स को कि भैया ताला लगा लीजिए गेट में, गांव देहात का जगह है, तो सुबह में जब निकलेंगे तब आपको फ़ोन कर देंगे, आप खोल दीजिएगा। तो वो बोलता है कि नहीं यहाँ चोरी वगैरह नहीं होती है, तो हम लोग ऐसे ही पूरा घर खुला रखते हैं। चोरी नहीं होती है यहाँ, शहर में दिन दहाड़े चोरी हो जाता है, और वो गाँव का इलाका उतना सुनसान, ऊपर से गली के अंदर उसका घर था। ये बहुत अजीब लगा। फिर उसने पूरा चीज़ दिखा दिया। फिर वो मतलब कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए, अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप लोग बताना। तो मैंने उसका नंबर ले लिया कि लाइए भैया हम आपको कॉल कर देंगे जाते टाइम में कि हम लोग जा रहे हैं, तो नंबर ले लिया। फिर उसे बेच करके वापस आ गए, रूम को लॉक कर दिए और बैठे। मतलब बेड पे तो वो रखा हुआ था, हम लोग का हालत ख़राब मेरा और मेरे दोस्त का। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है अंदर में है, अब बेड को अभी अवॉइड करते, ज़मीन पे बैठते हैं। तो हम लोग ज़मीन पे ऐसे पूरा बिछा के बैठ गए, ज़मीन पे पूरा बिछा के बैठ के। लेकिन यार डर कहाँ जाने वाला था, डर तो अभी भी वैसे ही लग रहा था। तो मेरे दोस्त ने मतलब हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे यार सेम, और जिस रूम में हम लोग थे ना उस रूम में ऐसे ऐसे स्टैचूज़ थे, मतलब बिल्कुल 3D टाइप का, जो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है उस टाइप का। और एक 100 पीस वाला गन भी था। ये मैं आपको बताना भूल गया कि जब वो जा रहा था ऊपर, तो मेरा फ्रेंड ने उससे पूछा कि ये असली है क्या, तो उसने कहा कि नहीं ये 100 पीस है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, विच मीन्स ही हैव द रियल वन। मतलब हमें लगा कि होगा यार, इतना बड़ा घर है, सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। लेकिन जो कुछ भी हम लोग देख रहे थे ना, धीरे धीरे मतलब एक से एक कड़ी खुलते जा रही थी, और हम लोग को डर उतना ज़्यादा लगते जा रहा था। हम लोग रूम में बैठे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और निकल के इनको फ़ोन कर देंगे कि जो हम लोग को लेने आने वाला था वो आ गया है, हम लोग जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार मुझे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि ना आदमी सही लग रहा है मुझे, ना जगह सही लग रहा है, ना वक्त सही लग रहा है। मतलब दिल ऐसे धक धक कर रहा था ना, मैं उस समय को अगर अभी भी अगर कहानी सुनाते टाइम में उस समय को महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग सेम वही प्लान को फॉलो किए और चुपचाप निकले। मेरा दोस्त कैसा था आपको बताऊँ, एक हाथ में जूता ऐसे पकड़ा हुआ, इस तरफ कैनन का बैग, इस तरफ निकॉन का बैग, और चुपचाप ऐसे करके निकल रहा है। मेरे पीठ पे था कैनन 60D का बैग, और मेरे हाथ में से पानी का बोतल था, और मैं ऐसे निकल रहा था। मतलब अगर कोई उस वक्त हम लोग को देख लेता ना, तो पक्का कहता है ये लोग चोरी करके भाग रहा है। लेकिन क्या कर सकते थे, सिचुएशन ही ऐसी थी, और डर भी बहुत लग रहा था। मतलब दिल और दिमाग कह ही नहीं रहा था कि एक पल भी वहाँ पे रुको। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले, मतलब डर तो बहुत लग रहा था। मेरा दोस्त बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कोई पीछे से आ नहीं रहा हो। मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था भाई पीछे देखने का। तो हम लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकले। जब गली से बाहर निकले तब भाई सांस में सांस आई, लेकिन जब तक गली में थे तब तक भाई हालत ख़राब थी कि अब गली क्रॉस हो जाए, अब गली क्रॉस हो जाए। गली को क्रॉस किया,
तुरंत मैंने उसे फ़ोन किया कि भैया हम लोग बाहर आ गए हैं, हम लोग को जो लेने आने वाला था वो आ गया है, हम लोग चलते हैं। भैया थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फलाना ढिमकाना, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ओके, कट किया फ़ोन, तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। एंड फॉर्चुनेटली उस नंबर में मेरा व्हाट्सएप भी नहीं है, तो बेचारा वो ट्रेस भी नहीं कर पाएगा। खैर, तो हम लोग उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिए और बाहर आ गए। और पता है कॉल कट करने से पहले उसने क्या कहा, भाई मैं चाय बना रहा था, आप लोग चले गए, रुक जाते, चाय पी के ही जाते। मतलब भाई साहब इतनी खातिरदारी कोई क्यों करेगा इतनी रात में, लाइक 11:30-12 बजे का टाइम था और चाय बना रहा था। मतलब हमें तो एक ही चीज़ डाउट हो रही थी कि या तो वो कोई जादू टोना वाला आदमी है जो कि ऐसे ऐसे चीज़ें घर में रखता है, या फिर वो चाय में कुछ मिला के हमें पिला देता, हम लोग बेहोश हो जाते या हमें कुछ हो जाता। क्योंकि हमारे पास बहुत महंगे महंगे गियर्स और कैमरा बैग थे, लाइक 3 कैमरा बैग था और कुछ गियर्स थे। टोटल कुल मिला के हमारे पास 3 लाख का सामान होगा उस टाइम में, और उस टाइम में ऐसा केयरलेस रहना भी ठीक नहीं था। तो हम लोग तुरंत बाहर आ गए उसके नंबर ब्लॉक वगैरह करके, और बगल में एक चाय का दुकान था। मतलब दुकान तो बंद था लेकिन बाहर में बेंचेस जो रहते हैं ना वो एज इट इज़ थे। तो हम लोग गए वहाँ पे बैठ के कुछ खाए वगैरह, अपने बिस्कुट वगैरह जो कुछ भी था, और बगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में हम लोग बैठ के पूरी रात गुजारे। लाइक ऐसे अकड़ू होके मैं बैठा हुआ था और हाथ मेरा ऐसे एक के अंदर एक ऐसे, और ऐसे ठंड में पूरी रात हम लोग गुजारे। वो रात मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा रात था। और पता है वहाँ ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी ना जैसे कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ थी। लाइक मेरा दोस्त बार बार मुझे कह रहा था कि हो सुन रहे हैं कितना डरावना आवाज़ है, कोई बच्चा रो रहा है। मैं उसे दिलासे दे रहा था कि नहीं भाई बिल्ली का आवाज़ होगा, कुत्ता का आवाज़ होगा, रो रहा होगा, क्योंकि बिल्ली यार रोती है ऐसे जैसे बच्चे रोते हैं। लेकिन वो आवाज़ में अलग ही डरावनापन था। तो मतलब उससे तो मैं हौसला दिया था, लेकिन यहाँ पे मेरा हौसले की समझ सकते हो। तो हम लोग किसी तरह उस रात को बिताएं, रात भर किसी तरह जाग के। मतलब मेरा फ्रेंड तो झपकिया भी ले लिया लेकिन मैं नहीं। मतलब मेरा ऐसा आदत है क्या कि मैं अगर सफ़र पे जाता हूँ या फिर कोई ऐसा सिचुएशन रहता है ना तो मैं सोता ही नहीं हूँ। लाइक बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी थी मेरे साथ। जैसे सुबह हुआ और जैसे बस ऑटो ये सब का आवाज़ सुनाई दिया, राहत मिला। हम लोग जो था मतलब ऐसे हम लोग घर से बाहर भागे ना जैसे कि मतलब पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो, सब कुछ ऐसा। मतलब जो चीज़ गिर रहा है गिरने दे रहे हैं सामान वहाँ का, भागे हम लोग वहाँ से और बस में जाके बैठे। और बस में जब जाके ऐसे मैं बैठा ना, जन्नत, तब मुझे लगा कि जन्नत कहीं है तो इस बस में है भाई। आराम से बैठे दोनों को एक दूसरे को देख रहे हैं, चले गए, निकल गए यहाँ से। और वहाँ से फिर हम लोग मधुबनी आगे सुबह 5:30 बजे तक। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आदमी गलत था, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन उस समय जो सिचुएशन था ना वो पूरा नेगेटिव ही था। बस 2 ही चीज़ हमें बार बार उसके डाउट पे ला रही है कि बालों का गुच्छा सिरहाने के नीचे कौन रखता है, और इतनी ठंड में पंखा चला के कौन सोता है।